इंडिया अलायंस का असर जो है बिल्कुल बेअसर है। ये ऐसे लोगों का गठबंधन है, ये सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपस में ये कह सकते हैं ना डरे हुए लोग। और जो प्रमुख पार्टियां हैं वो सब अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चिंतित करने वाला गठबंधन नहीं है। 3 राज्यों ने एकदम बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगा दिया। ऐसे में बिहार के लोग क्यों तो किसी दूसरे को वोट देके अपना वोट खराब। आरजेडी के लोग और कह सकते हैं इंडिया अलायंस में जो घटक है उन लोगों ने मुसलमानों को यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपके हकों की रक्षा नहीं होगी। आज किसी मुसलमान को कोई भय और कोई डर नहीं है। भाजपा से अच्छा दल किसी मुसलमान को नहीं मिलेगा। बिहार का मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा बिहार के मीडिया पैनलिस्ट वसीम राजा। दिल्ली में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने का पोस्टर लगा है। भाजपा इन दिनों बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के हौसले भी बुलंद हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या असर होगा। देखिए, इंडिया अलायंस का असर जो है बिल्कुल बेअसर है, पूरे देश में ही बेअसर है। ये ऐसे लोगों का गठबंधन है, ये सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपस में ये कह सकते हैं ना डरे हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं किसी कोई जेल होके आया है, कोई जेल जाने वाला है, किसी पे चार्जशीट है, किसी पे घोटाले का आरोप है। और ऐसे पार्टियां हैं, इसमें 10 ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। और जो प्रमुख पार्टियां हैं वो सब अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का प्रयास करने पर लगी है। तो बहरहाल ये सब लोग इकट्ठे जरूर हुए हैं, लेकिन मन से इकट्ठे नहीं है। तन जरूर वहां पे लेकिन मन वहां किसी का नहीं है। और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चिंतित करने वाला गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ 2024 का चुनाव जो है 400 से पार हम जीतेंगे। और देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अभी कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, बिहार में 25 सीटों पर भाजपा और उसके गठबंधन की जीत दिखाई जा रही है। कई सारी एजेंसियों ने सर्वे किया है, पूरे देश स्तर पर भाजपा खुद के दम पर वापसी कर रही है। आपको लगता है कि मोदी लहर समाप्त होने की जो बात विपक्ष कर रहा था, ये तो और प्रचंड दिख रहा है, क्या कारण? देखिए, मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी की जो बात करते हैं और जो उनके मुंह से निकला हुआ वाणी है वो सत्य साबित होता है। और लोग कहते हैं कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी वादा करते हैं, जो आम जनमानस से जो उनको गारंटी देते हैं, वो जमीन पे उतारते हैं और सत्य पूरे उसकी अंतिम जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते उस काम में, उस पर लगे रहते हैं। झूठी गारंटी और झूठे वादे नहीं करते। और बहुत सारे लोग, ये 3 राज्यों के चुनाव का जो परिणाम आया, बहुत सारे लोग जो इंडिया अलायंस के लोग तरह तरह के बयान देते थे, 3 राज्यों ने एकदम बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगा दिया कि पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी का जलवा अभी बरकरार है, उनका जादू चल रहा है। और बाकी बात रही बिहार के अंदर, तो हम 25 ही नहीं 40 की 40 लोकसभा सीटें जो है जीत के बिहार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने को बिहार तैयार है, व्याकुल है। और बिहार का एक एक जनमानस, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से प्रेम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है और नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी जो आज जो उनके किए हुए कार्य है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो है क्या कहते हैं प्रचंड जो जलवा है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार के लोग क्यों तो किसी दूसरे को वोट देके अपना वोट खराब करेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय से आप आते हैं, पार्टी ने आपको मीडिया पैनलिस्ट बनाया है, पूर्व में भी पार्टी के संगठन में आप काम कर चुके हैं। आपको नहीं लगता है जो मुसलमान है वो भाजपा के हिंदूवादी नीतियों से डरा हुआ है देश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नीति से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से डर का माहौल जो है आरजेडी के लोग और कह सकते हैं इंडिया अलायंस में जो घटक है उन लोगों ने मुसलमानों को यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपके हकों की रक्षा नहीं होगी। तरह तरह की बातें और जुमले उनके सामने लेके आए। लेकिन आज का मुसलमान जो है वो साक्षर हो रहा है, मुसलमान जो है जागरूक हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज देख रहा है। 10 सालों से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है। आज किसी मुसलमान को कोई भय और कोई डर नहीं है। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि भाजपा से अच्छा दल किसी मुसलमान को नहीं मिलेगा। और मुसलमान की और एक बात और कह सकते हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू समाज है,
आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का कौन सी जो मुस्लिम कार्यकर्ता है उनको कितना सम्मान और इज्जत देती है भारतीय जनता पार्टी? क्या दूसरी पार्टियों में इतना सम्मान और इज्जत है क्या? आज कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का मुसलमान 30%, लगभग 30 से 35% मुसलमान जो है बीजेपी को वोट करना शुरू हो गया है। हम ये नहीं कहते कि सारा मुसलमान हमको वोट करेगा। इसी प्रकार बिहार का मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर जो मुसलमानों की प्रमुख पार्टी थी राजद, उसने लगातार मुसलमानों को ठगा है, अभी भी ठगने का काम कर रही है। अभी कह सकते हैं ना, सारण और चंपारण का एरिया जिसको शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है, शहाबुद्दीन उस एरिया के इनके नेता थे। आज उस परिवार की क्या दशा हुई है, उसकी बेवा जो है दर दर भटक रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। अगर किसी कार्यकर्ता की जान चली जाती है तो उसके परिवार की रक्षा करती है, उसके बच्चों की रक्षा करती है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को एक परिवार की तरह मानती है। ये सब चीजों को देख के आज मुसलमान भी चाह रहा है, मुस्लिम समाज भी चाह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। यह है वसीम रजा जी, और इनका मानना है कि मोदी लहर देश में समाप्त नहीं हुआ है। देश की जनता को लगता है कि देश में एक ईमानदार सरकार है और देश की जनता के वादों को, जो वादा सरकार ने किया था, उसे पूरा किया है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी भाजपा के प्रति जो नफरत फैलाई गई है उससे अब भ्रम टूटा है और यही कारण है कि मुसलमानों का प्रेम भी भाजपा के प्रति बढ़ा है। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूरे देश में तैयारी कर रही है, इसका बिहार में क्या असर होने वाला है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।